हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस फ्रॉम मेकिंग एन अचीवर और आज हम करने वाले हैं लेक्चर 2 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कई बार हमारे पास एक टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि दो चार्जेस रखे हैं और इनके बीच में एक थर्ड चार्ज रखना है, तो उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको कोई नेट फोर्स फील ना हो, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी बताओ। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मान लो कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी कि जिनकी पोलैरिटी सेम है, तो उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी लाइज बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में ही वो हमें मिलेगी। अब अगर पोलैरिटी अपोजिट है तो वो आउटसाइड मिलेगी। और किसके पास मिलेगी? नियर टू चार्ज विद स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 कूलम इधर है मेरे पास, 6 कूलम इधर है, प्लस के हैं ये दोनों ही। तो अब एक मुझे अगला नया चार्ज रखना है, उसके ऊपर कोई फोर्स फील ना हो, तो उसको मैं कहाँ पे रखूंगा? तो ये अगर बीच में रखता हूँ तो ये वाला उसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला उसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस हैं। बट अगर मैं यहीं बाहर रखता हूँ तो ये वाला उसके ऊपर फोर्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज, तो उधर लगाएगा और ये वाला उसके ऊपर फोर्स उधर लगाएगा, तो नेट चार्ज जो है वो जीरो होने के चांसेस हैं ही नहीं। तो इस वजह से जब सेम चार्जेस होते हैं तो बीच में रखते हैं। और अगर एक की पोलैरिटी हम अपोजिट कर दें, अगर हम एक की पोलैरिटी अपोजिट कर दें, अब देखते हैं कि एक पॉजिट टेस्ट चार्ज है जिसका मतलब मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और मैं उसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। तो ये एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। तो इसके ऊपर इस वाले की वजह से किधर लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसके ऊपर इस वाले की वजह से कितना लगेगा? एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे भी नेट जीरो नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे हो तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इधर लगेगा। इसके और इसके बीच में रिपल्शन होगा, तो वो इधर लगेगा। तो हाँ, दोबारा से एफ नेट जीरो होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऊपर वाले दो पॉइंट्स का ये मतलब था। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर कि एक एक कूलम चार्ज है हमारे पास, एक 4 कूलम चार्ज है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, तो हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं? एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि के Q1 क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर। अब मान मान लेते हैं कि ये एक 1 कूलम से x डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स जीरो है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होएगा 5 - x। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके ऊपर 1 कूलम की वजह से एक इधर F1 लग रहा है और इधर 4 कूलम की वजह से F4 लग रहा है। तो अब नेट फोर्स जीरो होने के लिए F4 F1 मस्ट बी इक्वल टू F4 होना चाहिए, तभी जीरो होगा। या मैं कह सकता हूँ कि और F1 - F4 इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, के Q1 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू F4 के Q4 क्यू नॉट अपॉन में R2 का स्क्वायर या R4 का स्क्वायर, जो भी हम बोले। तो इसको हम के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, इस वजह से क्वेश्चन के अंदर जो तीसरा चार्ज ला के रख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड गिवन नहीं होता। तो Q1 की वैल्यू थी 1 कूलम और जो फर्स्ट डिस्टेंस था हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q2 की वैल्यू है 4 कूलम अपॉन में सेकंड डिस्टेंस 5 - x का होल स्क्वायर। अब सेकंड डिस्टेंस क्या है? 4 कूलम का टेस्ट चार्ज के बीच में जो हमने माना था, जो लेट किया था, वो डिस्टेंस है। जो आर, ये वाला आर था, ये क्या था? ये जो डिस्टेंस था जो हमने माना था, एक्स लेट किया था, ये वो डिस्टेंस था। तो अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो 4 इज इक्वल्स टू 5 - x अपॉन x का होल स्क्वायर। 5 - x अपॉन x इज इक्वल्स टू 2, 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/3। अगला हम क्वेश्चन दोबारा ट्राई करते हैं। आप चाहें तो पोज करके इसको आगे क्वेश्चन करके देख सकते हैं।
तो अब एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है, तो अपोजिट पोलैरिटी है, इसका मतलब बाहर की तरफ आएगा, या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। अब इन दोनों में लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, कैसे करेंगे? जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा ना उसकी तरफ आएगा, यानी कुछ इधर आएगा। तो हम क्या करते हैं, -2 कूलम से यहाँ से हम लेते हैं x सेंटीमीटर, तो +4 से कितना हो गया, x + 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है F, और एक लग रहा है F2 इधर, तो F1 मस्ट बी इक्वल्स टू F2। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। K Q1 Q0 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 Q0 अपॉन में R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हो गया, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया। तो -2 था, तो हम इसमें रखते हैं नहीं डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि हमने डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म ग्राफिकल फॉर्म में ले ली है, तो इसमें माइनस प्लस नहीं रखते हम फॉर्मूले के अंदर। Q2 की वैल्यू 4 कूलम थी, फर्स्ट का है x का स्क्वायर, सेकंड का डिस्टेंस है x + 4 का स्क्वायर। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड, नेचर, पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट ऑल विल बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब ये एक मॉडिफाइड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि मेरे पास एक 1 कूलम का है, एक 4 कूलम का है, दोनों के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। अब मैं थर्ड चार्ज को कहाँ पे लाके रखूं कि सारे ही इक्वल, तीनों ही इक्विलिब्रियम में आ जाएं। अब ऊपर क्या कर रहे थे हम कि हमने एक ऐसा पॉइंट निकाला था जहां पर नेट फोर्स 0 था, बट वहां पर रखने के बाद इसके ऊपर कुछ फोर्स लगने लग जाएगा या इस वाले के ऊपर कुछ फोर्स लगने लग जाएगा, तो वो हमारा फिक्स नहीं था। बट ये यहाँ पे कह रहा है कि उसको मैं ऐसी जगह पे रखूं एक नए चार्ज को कि ये वाला और ये वाला दोनों ही स्टेबल रहें, इक्विलिब्रियम में रहें। तो अब इसमें हम आगे क्या करेंगे कि पहले तो वही निकाल लेते हैं कि भाई किस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स इसके लिए 0 हो रहा है, इसके लिए 0 हो रहा है। तो उसको हम पुराने मेथड से सोल्व करके निकालते हैं, तो 5/3 मीटर हमारे लिए आ रहा है, क्योंकि ये हमने अभी अभी ऊपर थोड़ी देर पहले निकाला था। अब मैं कहता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ताकि ये सारे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। इसका मैग्नीट्यूड भाई मतलब पहले तो हम साइन देखते हैं इसका कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 1 कूलम के ऊपर ये लगाएगा एक रिपल्सिव फोर्स, और 4 कूलम भी 1 कूलम के ऊपर लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, यानी दो रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो 1 कूलम तो स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। बट अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूँ तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और जो 4 कूलम है वो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो हाँ, उस टाइम पे ये लोग स्टेबल रह सकते हैं। तो दैट्स वाई हम बोलेंगे कि ये जो चार्ज आएगा क्यू चार्ज है माइनस का होगा। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्यू का हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव तो है ही है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कहाँ से निकालेंगे, डायरेक्ट हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे कि क्यू इंटू में 1 विल बी डिवाइडेड बाय 5/3 का होल स्क्वायर, इट मस्ट बी इक्वल टू। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। तो इस ये इक्विलिब्रियम में यानी कि फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 4q। तो k 4q इंटू 1 अपॉन में, दैट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, देन 5 विल कैंसिल आउट 5, k for k, 1 for 1, doesn't matter, q for q, and it will give like q is equals to -4/9 कूलम समथिंग। तो आगे हमें एक नई टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलती है, उसमें क्या होता है कि बोलते हैं कि ओरिजिन के ऊपर 1 कूलम चार्ज रखा है, और फिर आगे कुछ सीरीज में हमारे पास चार्जेस रखे हैं। 1 मीटर पे 1 कूलम रखा है, 2 मीटर पे 4 कूलम रखा है, 3 मीटर पे 9 कूलम रखा है, ऐसे ही सो ऑन 10 मीटर पे 100 कूलम हमारे पास रखा है। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है पहले तो ये देख लो कि एफ नेट निकालना है 1 कूलम के ऊपर जो ओरिजिन पे रखा है, यानी कि इसके ऊपर नेट एफ निकालना है। तो सारे एक तो रिपल्सिव फोर्स हैं, इस तरफ लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो माइनस तो कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ऐड हो रहा है। तो पहले की वजह से फोर्स लिखते हैं हम, के Q1
Q2 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस K 4 कूलम चार्ज इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस K 9 कूलम चार्ज इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर. So 2 square will cancel out 2 square, 3 square will cancel out 9, and so on. K 10 into 1 अपॉन 10 का स्क्वायर देन, तो यानी कि 10K इसका आंसर हो गया. अगले क्वेश्चन को सेम तरीके से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं. 1 कूलम ही है, नेट फोर्स ही निकालना है, तो K तो कॉमन आ ही जाएगा. पहले की जैसे 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 8 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 27 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 इंटू 100 अपॉन 10 का स्क्वायर. ओके, 1000, दिस इज 1000. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा. यहाँ पे हम 2 पे कट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 पे कट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 10 पे कट कर सकते हैं, यानी कि K ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 10. तो हमारे पास एक AP बनी है जिसका सम हमें निकालना है. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था के बेसिस पे हम आंसर्स निकालते थे. तो हमारे पास वो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2, 5, एंड इट विल मेक 55. जो हिंट है हमारे पास ये अगले क्वेश्चन के लिए है. तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले तो ये देखते हैं कि भाई वही है, एफ नेट निकालना है इसके ऊपर इन सब चार्जेस की वजह से. तो के तो हम कॉमन ले लेते हैं, 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर. अब हम इसको माइनस और प्लस लेके ही चलेंगे क्योंकि नेगेटिव फोर्स है पॉजिटिव फोर्स है वो देखने के लिए. नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्सिव है. इस टाइप के क्वेश्चन में आप लेके चलो क्योंकि वहां पे डायरेक्शन करोगे तो एक एक करके आपको सारे सोल्व करने पड़ेंगे, बट एक साथ यहाँ पे सारे लिख रहे हैं तो हमें डायरेक्शन लेके ही चलनी पड़ेगी. प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इट इज स्टिल इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी तक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास होता है कि अगर ऐसी हमारे पास इक्वेशन बन रही है तो हम उसको log 1 प्लस एक्स के इक्वल रख सकते हैं. तो हम इसको पहले सोल्व करते हैं. k इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन. k is common, then we can write log 1 plus 1, then k is equals k into log 2 is our answer. सेम वही है कि 1 कूलम के ऊपर हमें फोर्स निकालना है. ठीक है, नया क्वेश्चन है. तो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, वही है कि हम पहले नेट फोर्स निकाल लेते हैं कि Q1 दिस इज Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 16 का स्क्वायर. क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 है तो वो तो जीरो होना है, मतलब 1 होना ही है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. अब पिछले में और इसमें क्या डिफरेंस, इससे पहले भी एक ऐसा ही किया था. इसमें बच रहा है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन. ये इन्फिनिटी तक है. ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं. ये एक जीपी होती है और जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर. हम जीपी को इस तरीके से सोल्व करते हैं. तो के विल बी कॉमन एंड हम आगे इसको करते हैं. अच्छा, ए की वैल्यू क्या आती है, फर्स्ट डिजिट जो है कॉमन रेशियो हम निकालते हैं. तो हमारे पास क्या है, हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, then this will be equal to k only. So that's all for today. अगली बार हम जब आएंगे तो फिर बोर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 के अंदर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस.